नमस्कार दोस्तों, जेडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है। और आज के स्पेशल वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा श्रेणी द्वितीय के लिए, साथ ही थर्ड ग्रेड टीचर के लिए, और साथ ही हम लोग बात करें तो एसआई जो होती है एग्जाम्स राजस्थान पुलिस में, तो पीएसआई की बात करें उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हिंदी का टॉपिक है जो बहुत ही काम का टॉपिक है। और टॉपिक का नाम है एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, जहां हम लोग इंग्लिश में इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल जेडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। तो अब शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो से। हमारा पहला वाक्य देखिएगा, आज का हमारा पहला है सेंटेंस, जिसके लिए हमें एक ही शब्द चूज करना, और हमारा वाक्य है जिसका कोई घर ना हो। यानी कि जिसका कोई घर ना हो उसे किस नाम से पुकारा जाता है? उसको कहते हैं अनिकेत। क्या कहते हैं? अनिकेत। यानी कि हमें जवाब किस में देना है? सिर्फ एक ही शब्द में देना है पूरे वाक्य का। तो जिसका कोई घर ना हो उसे क्या कहते हैं? अनिकेत कहते हैं। टू बी क्लियर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जिसकी दोनों में निष्ठा हो, जिसकी दोनों में निष्ठा हो उसे कहते हैं उभयनिष्ठ। क्या कहते हैं? उभय। और क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ कहते हैं। टू बी क्लियर। फिर बात करते हैं कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग। जो हमारा कान होता है उसके नीचे लटकता हुआ कोमल भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कर्णपाली। क्या कहलाता है? कर्णपाली। कर्णपाली। टू बी क्लियर। फिर है जो शरीर से हष्ट पुष्ट हो, अर्थात जो हट्टा कट्टा हो, जो शरीर से हष्ट पुष्ट हो उसे क्या कहते हैं? पेशल। क्या कहते हैं? पेशल। टू बी क्लियर। फिर बात करें जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो, वो क्या? उसके लिए क्या वर्ड काम में लेंगे? दामोदर। क्या वर्ड काम में लेंगे वाक्य के एकांश के लिए? दामोदर। टू बी क्लियर। अगला है गले से गला व छाती से छाती लगाकर मिलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है? आलिंगन। क्या होता है? आलिंगन। आलिंगन। और यहां पे क्या लगा देंगे? आलिंगन हो गया ये। टू बी क्लियर। तो कहने का मतलब इसी तरह के वाक्यों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लंबे एवं बिखरे बालों वाला, यानी कि लंबे एवं बिखरे बालों वाला क्या कहलाता है? झबरा। क्या कहलाता है? झबरा। झबरा। तो भी क्लियर। अगला सवाल है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती है? यानी कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या बोलते हैं? रिक्त। क्या बोलते हैं? रिक्त। ओके। फिर है वह यज्ञ स्थल, जो हमारा यज्ञ स्थल होता है, तो यज्ञ स्थल पर स्थापित किया जाने वाला खंबा। यज्ञ स्थल पर स्थापित किया जाने वाला खंबा क्या होता है? यूप। क्या होता है? यूप। टू बी क्लियर। विवाह के समय कन्या को जो दिया जाए, यानी कि जब विवाह होता है उस समय जो कन्या को दिया जाए तो क्या होता है? यौतुक। क्या कहलाता है? यौतुक। टू बी क्लियर। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा व्यर्थ की बहस। व्यर्थ की बहस क्या कहलाती है? यानी कि व्यर्थ की जो बहस होती है उसको क्या बोलते हैं? वितंडा। क्या बोलते हैं? वितंडा। अगला है जो गहरी नींद में सोया हो। जो गहरी नींद में सोया हो उसको क्या बोलते हैं? सुसुप्त। क्या बोलते हैं? सुसुप्त। तो भी क्लियर। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला है सो का समूह है, तो ये वाला तो इजी से याद हो जाएगा। सो का समय क्या कहलाता है? शतक। क्या कहलाता है? शतक कहलाता है। हरा भरा मैदान क्या कहलाता है? शाद्वल। क्या कहलाता है? शाद्वल कहलाता है। और जो विश्राम कर चुका हो, उसको क्या बोलते हैं? विश्रांत। क्या बोलते हैं? विश्रांत। तो भी क्लियर।
और फिर अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी क्या कहलाती है? यानी कि किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी क्या कहलाती है? टैक्सी। क्या कहलाती है? टैक्सी। अपनी विवाहिता से उत्पन्न पुत्र, अपनी विवाहिता से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? औरस। टू बी क्लियर, क्या कहलाता है? औरस। ओके। गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक। टू बी क्लियर। और किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता क्या कहलाती है? फिर से सुन लीजिएगा, किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तकावी। क्या कहलाती है? तकावी कहलाती है। क्या कहलाती है? तकावी। और अगला है पूजने योग्य, तो पूजने योग्य पूजनीय या पूज्य, सुनने योग्य तो श्रव्य या श्रवणीय, गिरा हुआ, तो गिरा हुआ कौन होता है? पतित। क्या होता है? पतित। और अगला है हिलोरे उत्पन्न करने वाला, अगला है हिलोरे उत्पन्न करने वाला क्या कहलाता है? विलोडक। क्या कहलाता है? विलोडक। हिलोरे उत्पन्न करने वाला क्या कहलाता है? विलोडक। वह काव्य रचना, वह काव्य रचना जिसका अभिनय हो सके, वह काव्य रचना जिसका अभिनय हो सके क्या कहलाता है? रूपक। क्या कहलाता है? रूपक। क्या कहलाता है? रूपक। प्रातः काल गाया, प्रातः काल गाया जाने वाला गीत, प्रातः काल गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? भैरवी। क्या कहलाता है? भैरवी। क्या कहलाता है? भैरवी। जिस स्त्री का राजा के साथ अभिषेक हो, जिस स्त्री का राजा के साथ अभिषेक हो वो क्या कहलाती है? महिषी। क्या कहलाती है? महिषी कहलाती है वो। तो भी क्लियर। अगला है पसीने से उत्पन्न होने वाला जीव, पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव क्या हो लेते हैं? स्वेदज। क्या होते हैं? स्वेदज। टू बी क्लियर, यानी कि पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव क्या हो लेते हैं? स्वेदज। टू बी क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, शपथ पूर्वक दिया गया लिखित बयान, शपथ पूर्वक दिया गया लिखित बयान क्या कहलाता है? हलफनामा। टू बी क्लियर, क्या कहलाता है? हल्फनामा। अपने ही पति से अनुराग रखने वाली स्त्री, अपने ही पति से अनुराग रखने वाली स्त्री क्या होती है? शौकिया। शौकिया। टू बी क्लियर। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके तो क्या होती है? ऐश्वर्यम शया। क्या होती है? ऐश्वर्यम शया। सूर्य क्या हो गया? जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वो क्या कहलाती है? ऐश्वर्यम शया। क्या कहलाती है? ऐश्वर्यम शया कहलाती है। टू बी क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से कार्य करे वो क्या कहलाता है? स्थानापन्न। स्थानापन्न यानी कि उनके स्थान पर काम करना। कन्या जिसकी सगाई कर दी गई हो, यानी कि कन्या जिसकी सगाई कर दी गई हो क्या कहलाती है? वाग्दत्ता। तो भी क्लियर। अगला सवाल है हमारा, जिस प्रातःकाल गाया जाने वाला गीत के बारे में हमने कर लिया है। फिर अगला जो सवाल है, जो भली प्रकार सुना गया हो, यानी कि जो भली प्रकार सुना गया वो क्या होता है? सुश्रुत। और हरा भरा मैदान, शाद्वल। प्रशंसा के बहाने निंदा, यानी कि प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है व्याज स्तुति। क्या कहलाती है? व्याज स्तुति। प्रशंसा के बहाने क्या की जाए? निंदा। वो क्या कहलाती है? व्याज स्तुति कहलाती है। टू बी क्लियर। बात करते हैं अगले सवाल पर बढ़ते हैं, नाटक का एक हास्य रस प्रधान भेद, नाटक का एक हास्य रस प्रधान भेद क्या कहलाता है? प्रहसन। क्या कहलाता है? प्रहसन। टू बी क्लियर। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा जो सवाल है, प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति,
यानी कि प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति क्या होता है? लब्ध प्रतिष्ठित होता है। कौन होता है? लब्ध प्रतिष्ठित होता है। और जिसे जीत लिया गया हो वो क्या कहलाता है? जिसे जीत लिया गया हो वो कहलाता है विजित। क्या कहलाता है? विजित। क्या कहलाता है? विजित। तो देखिएगा आज ये जो पहला पार्ट था, एक वाक्यांश के लिए एक ही शब्द, कुछ इंपोर्टेंट जो एग्जाम्पल्स हैं उनका हमने समावेश किया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसके अगले पार्ट में और भी इसी तरह के एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे और आपकी इस एग्जाम से रिलेटेड और भी काफी सारे वीडियोज आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल जेडीपीएल पर देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और साथ ही ज्यादा से ज्यादा वीडियोज के अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जेडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने अमूल्य फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।